हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल एंड टेक्निकल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि लोकल होस्ट की वेबसाइट को सर्वर पर लाइव कैसे करते हैं। हमारे पास यह एक वेबसाइट है जिसको हम सर्वर पर लाइव करेंगे। यह वेबसाइट अभी लोकल होस्ट पर है और इस वेबसाइट को हम इस डोमेन पर लाइव करने वाले हैं। लोकल होस्ट की वेबसाइट को सर्वर पर लाइव करने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एक डोमेन और दूसरा होस्टिंग। ये दोनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, तभी आप अपनी लोकल होस्ट की वेबसाइट को सर्वर पर लाइव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपको वेबसाइट को सर्वर पर लाइव करते समय कोई भी दिक्कत ना आए तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर एक भी स्टेप मिस हो गई तो आपकी वेबसाइट लाइव नहीं हो पाएगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन दिया हुआ है जिसको क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिए। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, लोकल होस्ट की वेबसाइट को सर्वर पर लाइव करने के लिए आपके पास डोमेन और होस्टिंग होना जरूरी है और साथ ही साथ आपका डोमेन वेबसाइट के साथ लिंक होना भी जरूरी है। अगर आपको नहीं पता कि डोमेन को होस्टिंग से कैसे कनेक्ट करते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाके आप देख सकते हैं कि डोमेन को होस्टिंग से कैसे कनेक्ट करते हैं। तो हमारे पास यह एक वेबसाइट है, ये गेस्ट पोस्ट की वेबसाइट है। यहाँ पर आप फ्री में आप गेस्ट पोस्ट सबमिट कर सकते हैं। अब आपका यहाँ से मेन वर्क स्टार्ट होता है। डोमेन को होस्टिंग से आपने कनेक्ट कर लिया होगा। अब आपको डोमेन को सी पैनल में ऐड करना है। जब भी आप कोई होस्टिंग परचेस करते हैं तब होस्टिंग प्रोवाइडर आपको एक मेल सेंड करता है जिसमें आपके नेम सर्वर से लेके सी पैनल की क्रेडेंशियल्स होते हैं। हमारे पास होस्टिंग राजा की होस्टिंग है। अगर आपके पास मान लीजिए होस्टिंग राजा के अलावा गोडैडी हो या होस्टिंगर हो या कोई भी होस्टिंग हो तो इस वीडियो को देखकर आप अपनी वेबसाइट को लाइव कर सकते हैं। कोई भी चेंजेस नहीं होता। इस वीडियो को आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए, आपकी वेबसाइट सर्वर पर लाइव हो जाएगी। तो सबसे पहले हम सी पैनल में लॉगिन करके डोमेन को ऐड कर लेते हैं। सी पैनल का अकाउंट लॉगिन हो गया है। देखिए, मैक्सिमम वेबसाइट का सी पैनल का पेज इस तरह से ही दिखाई देता है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आपकी होस्टिंग किसी भी वेबसाइट से आपने परचेस की हो तो उसका सी पैनल लगभग इसी तरह से आपको शो होगा। और एक बात मान लीजिए, अगर आपके पास सिंगल ही होस्टिंग है, मतलब सिंगल वेबसाइट के लिए ही आपने होस्टिंग परचेस करके रखी हुई है, तो आपको यहाँ पर डोमेन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप होस्टिंग परचेस कर लेते हैं उसी टाइम में आप डोमेन को होस्टिंग से ऐड कर देते हैं। हमारे पास ये जो होस्टिंग है ये अनलिमिटेड वाली होस्टिंग है, इसलिए हमें डोमेन को ऐड करना जरूरी है। डोमेन को ऐड करने के लिए आपको नीचे स्क्रॉल करना है और ऐड डोमेन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको डोमेन का नाम देना है, जो भी डोमेन आप ऐड करना चाहते हैं। जैसे हम अभी ये वाला डोमेन ऐड करना चाहते हैं तो हम इस डोमेन को कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट कर देंगे। यहाँ से आपको ये सारी चीज़ें हटा लेनी है, ये चीज़ें आपको नहीं देना है। सिंपली आपको आपके डोमेन का नाम देना है और बाकी यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिकली ले लेता है। ठीक है, इसके बाद आपको ऐड डोमेन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपका डोमेन होस्टिंग से कनेक्ट हो गया है। इसके बाद आपको गो बैक पर क्लिक करना है और अपने सी पैनल में वापस चले जाना है। पहली प्रोसेस आपने कंप्लीट कर ली है। अब आपको दूसरी प्रोसेस करना है कि आपको डेटाबेस क्रिएट करना है। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए आपको माई एसक्यूएल डेटाबेस विजार्ड पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको नया डेटाबेस क्रिएट करना है, तो आपको यहाँ पर एक डेटाबेस का नाम दे देना है। और ध्यान रखिए, आप जो भी यहाँ पर डेटाबेस का नाम देंगे वो आपको नोट करके रखना है, क्योंकि ये बाद में आपको काम आएगा। अब ये कहाँ काम आएगा वो भी हमें बाद में पता चलेगा। तो हम इस डेटाबेस के नाम को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं।
डेटाबेस क्रिएट हो जाने के बाद आपको यूज़र क्रिएट करना है और जो भी आप यूज़र नेम में नाम देंगे उसे आपको नोट करके रखना है। यूज़र नेम के बाद आपको पासवर्ड भी देना है और उस पासवर्ड को भी आपको नोट करके रखना है। यूज़र नेम और पासवर्ड डालने के बाद आपको क्रिएट यूज़र पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट आपको करना क्या है, ये ऑल प्रिविलेज जो लिखा हुआ है इसको आपको चेक कर लेना है। ये सिलेक्ट करके आप होस्टिंग को कंप्लीट डेटाबेस एक्सेस करने की परमिशन दे रहे हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर लेना है। तो हमारी सेकंड प्रोसेस भी कंप्लीट हो गई है। फर्स्ट प्रोसेस में हमने डोमेन ऐड किया, सेकंड प्रोसेस में हमने डेटाबेस और यूज़र क्रिएट किया है। अब तीसरी स्टेप में आपको अपने डेटाबेस को यहाँ पर अपलोड करना है और लोकल होस्ट में जो अपने वर्डप्रेस के जो फोल्डर है उसको आपको फाइल मैनेजर में अपलोड करना है। डेटाबेस को अपलोड करने के लिए आपको सबसे पहले लोकल होस्ट से डेटाबेस को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी जाके आप यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले लोकल होस्ट से डेटाबेस को एक्सपोर्ट कर लेते हैं। इसके लिए आपको लोकल होस्ट के डैशबोर्ड को ओपन कर लेना है और उसके बाद PHP My Admin पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके कई सारे डेटाबेस बने हुए होंगे। यहाँ से आपको वही डेटाबेस एक्सपोर्ट करना है जिस वेबसाइट को आप लाइव करना चाहते हैं। तो हमारी ये जो वेबसाइट है ये गेस्टपोर्ट्स की वेबसाइट है और हमने जो डेटाबेस बनाया था ये गेस्टपोर्ट्स के नाम से ही बनाया हुआ है। तो आपको भी अपने डेटाबेस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका डेटाबेस ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं, तो सिंपली गो पर क्लिक करना है। इस तरह से आपका डेटाबेस डाउनलोड हो जाएगा। अब इस फाइल के अंदर आपको वेबसाइट का URL चेंज करना है। जिस वेबसाइट पर आप इस डेटाबेस को लाइव करना चाहते हैं उस वेबसाइट के URL को इस फाइल के अंदर आपको चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए हम इस फाइल को एडिट कर लेते हैं। अभी हमारे इस डेटाबेस में जो वेबसाइट का नाम है वो इस नाम से है, लेकिन हमें इस नाम की जगह इसे चेंज करना है, तभी हमारा डेटाबेस वेबसाइट से कनेक्ट होगा। यहाँ से आपको लोकल होस्ट का URL कॉपी करना है और इस डेटाबेस में आपको वो URL फाइंड करना है। फाइंड करने के लिए आपको Ctrl F प्रेस करना है और यहाँ से आपको रिप्लेस पर क्लिक करना है। अब फाइंड में आपको वो URL डालना है जो इस डेटाबेस में दिया हुआ है, मतलब आपको लोकल होस्ट का URL यहाँ पर फाइंड करना है और रिप्लेस विथ में वो URL डालना है जिस पे आप वेबसाइट को लाइव करना चाहते हैं। तो अब हम इस URL को यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। URL पेस्ट करने के बाद आपको रिप्लेस ऑल पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इतने URL चेंज हो गए हैं। अब इस डेटाबेस को आपको सेव कर लेना है और इसे क्लोज कर देना है। अब हमारा ये डेटाबेस अपलोड होने के लिए रेडी है। अब जाना है अपने cPanel में और PHP My Admin पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपना डेटाबेस सर्च करना है। जिस नाम से हमने डेटाबेस बनाया था उस नाम को हमें देख लेना है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा गेस्ट न्यू के नाम से हमने डेटाबेस क्रिएट किया था, उस गेस्ट न्यू के नाम को हमें यहाँ पर फाइंड कर लेना है और इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको इंपोर्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको चूज फाइल पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर क्लिक करके आपको फाइल को सिलेक्ट कर लेना है। फाइल को सिलेक्ट करने के बाद आपको गो पर क्लिक करना है।
ठीक है, इसमें आपको यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं, सिंपली आपको गो पर क्लिक करना है। इस तरह से आपका डेटाबेस अपलोड हो जाएगा। अब यहाँ से आपको एक बार अपनी वेबसाइट के टेबल चेक कर लेने हैं। टेबल इसलिए हमें चेक करना होता है कि कभी मान लीजिए आप एक बहुत बड़ी वेबसाइट बना लेते हैं और हम जो डेटाबेस एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारा पूरा का पूरा डेटाबेस एक्सपोर्ट नहीं हो पाता, कुछ 2-4 टेबल्स हमारे छूट जाते हैं। तो जो बचे हुए टेबल्स होते हैं हमें उसको एक एक करके एक्सपोर्ट करना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमारा लाइव डेटाबेस है, इस डेटाबेस में हमारे 12 टेबल्स अपलोड हुए हैं और हम लोकल होस्ट के डेटाबेस को भी एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं आपके 12 टेबल्स बने हुए हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा पूरा का पूरा डेटाबेस प्रॉपरली एक्सपोर्ट हो चुका है और अपलोड भी हो गया है। तो हमारी तीसरी प्रोसेस भी कंप्लीट हो चुकी है। पहली प्रोसेस में हमने डोमेन ऐड किया, सेकंड प्रोसेस में हमने डेटाबेस और यूजर नेम क्रिएट किया, थर्ड प्रोसेस में हमने डेटाबेस को अपलोड किया है। अब चौथी प्रोसेस में हमें वर्डप्रेस को अपलोड करना है। जो हमारी फाइल्स है वर्डप्रेस की लोकल होस्ट पर, उन फाइल्स को हमें फाइल मैनेजर में अपलोड करना है। इसके लिए हमें हमारे ज़ाम्प फोल्डर में जाना होगा। ज़ाम्प में जाने के बाद आपको htdocs पर क्लिक करना है। htdocs पर क्लिक करने के बाद यह जो फोल्डर बना हुआ है, इस फोल्डर के अंदर हमारी वेबसाइट डिज़ाइन की हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कंप्लीट हमारे वेबसाइट के फोल्डर्स है। अब आपको करना क्या है, इन फोल्डर्स को आपको जिप में कन्वर्ट कर लेना है। जिप फाइल हमारी रेडी हो गई है। अब इस जिप फाइल को हमें फाइल मैनेजर में अपलोड करना है। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा सी पैनल में। सी पैनल से आपको फाइल मैनेजर को ओपन करना है। ओपन हो जाने के बाद आपको पब्लिक HTML पर क्लिक करना है। अगर मान लीजिए आपका सिंगल वेबसाइट है तो यहाँ पर आपको ऐसे कोई भी फोल्डर नहीं दिखेंगे, सिर्फ आपको यहाँ पर डायरेक्ट आपकी वेबसाइट का फोल्डर अपलोड कर देना है। अगर आपकी मान लो अनलिमिटेड होस्टिंग है तो आपको आपका डोमेन नेम यहाँ पर फाइंड करना है। ये जो है हमारी अनलिमिटेड वाली होस्टिंग है तो यहाँ पर हमें डोमेन सर्च कर लेना है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होगी यह जो डोमेन है, इस डोमेन को हमें क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपने जो जिप फाइल बनाई हुई है उस जिप फाइल को आप अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए अपलोड बटन पर क्लिक करना है और यहाँ से फाइल आपको सिलेक्ट करनी है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये प्रोसेस हार्ड लग रही है, इस प्रोसेस को आपको करने में दिक्कत आ रही होगी या इस प्रोसेस को आप नहीं करना चाहते, तो मैंने एक सेकंड प्रोसेस बनाई हुई है जिसमें प्लगइन के थ्रू आप अपनी वेबसाइट को लाइव कर सकते हैं। उसमें आपको डेटाबेस क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है और इस तरह से आपको फाइल मैनेजर में फाइल अपलोड करने की भी ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप एक प्लगइन के थ्रू आप अपनी लोकल होस्ट की साइट को लाइव सर्वर पर अपलोड कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस वीडियो को जाके आप देख लीजिए अगर आपको ये प्रोसेस हार्ड लगती है तो। अब यहाँ पर हमारी फाइल्स अपलोड हो गई है। इसके बाद हमें वापस अपने सी पैनल पे जाना है और आपको रीलोड पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ऐसी जिप फाइल दिखेगी, इस जिप फाइल को आपको एक्सट्रैक्ट करना है। इस तरह से आपकी जिप फाइल एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। अब ये जो हमारी जिप फाइल थी आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, रहने देना चाहे तो रहने दे सकते हैं। हम इसको डिलीट कर लेंगे, हमें अभी इस जिप फाइल की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आपकी चौथी प्रोसेस भी कंप्लीट हो गई है। डेटाबेस भी आपका अपलोड हो गया है और आपकी वेबसाइट के फोल्डर भी अपलोड हो गए हैं। अब हम देखते हैं एक बार इस वेबसाइट को रिफ्रेश करके। यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है, एरर इस्टेब्लिशिंग अ डेटाबेस कनेक्शन। मतलब अभी हमारा डेटाबेस हमारी वेबसाइट के जो अभी हमने फोल्डर अपलोड किए हैं उसके साथ कनेक्ट नहीं हुआ है। कनेक्ट करने के लिए हमने यहाँ पे जो डेटाबेस का यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट किया हुआ था इसको हमें वहाँ पर अपडेट करना है। अपडेट करने के लिए आपको आपकी फाइल्स पर आना है। फाइल्स पर आने के बाद आपको
wp-config.php करके एक फाइल दिखेगी। इस फाइल को आपको एडिट करना है। फाइल ओपन हो जाने के बाद आपको थोड़ा नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको डेटाबेस का नाम दिखेगा, यूजर नेम दिखाई देगा और ये आपको पासवर्ड दिखाई देगा। मतलब यहाँ पर आपने जो डेटाबेस का नाम और यूजर नेम क्रिएट किया हुआ है उसको यहाँ पर आपको अपडेट करना होगा। तो अब हम यहाँ पर डेटाबेस का नाम, यूजर नेम और पासवर्ड चेंज कर देते हैं। तो इसको आपको यहाँ से कॉपी करना है और वहाँ पर पेस्ट कर देना है। इसके बाद आपको सेव चेंजेस पर क्लिक करना है। अब हमारा डेटाबेस हमारी फाइल से कनेक्ट हो चुका है। अब हम डोमेन को रिफ्रेश कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी वेबसाइट लाइव सर्वर पर अपलोड हो गई है। यहाँ पर ये जो वेबसाइट है ये लोकल होस्ट पर है और ये जो वेबसाइट है ये हमारे लाइव डोमेन पर है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी वेबसाइट को लोकल सर्वर से लाइव सर्वर पर अपलोड कर सकते हैं। इसके मैं आपको पेजेस भी दिखा देता हूँ। कभी कभी आप जब हम अपनी वेबसाइट को या लोकल सर्वर पे लाइव सर्वर पर अपलोड करते हैं तो आपके ये पेजेस ओपन नहीं हो पाते। होम पेज के अलावा आपके बाकी के पेजेस ओपन नहीं होंगे। यहाँ पर आपको यूआरएल का इश्यू दिखाई देगा। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको सेटिंग में परमालिंक पर क्लिक करना है। और यहां से आपको पोस्ट नेम पर क्लिक करना है। ध्यान रखिएगा, आपको पोस्ट नेम पर क्लिक करना है और सेव चेंजेस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके बाकी के पेजेस भी प्रॉपरली वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। सो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपनी लोकल होस्ट की वेबसाइट को सर्वर पे लाइव कर सकते हैं। वीडियो में अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे।